जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब आपने सोच के बताना है, ठीक है? सवाल ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप 1 करोड़ रुपए कैश मुझसे आज ले लें, ठीक है? आप वो लेना पसंद करेंगे या मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आपको 1 रुपया दूँगा आज, कल दूँगा 2 रुपए, उसके अगले दिन दूँगा 4 रुपए और इस तरह से करते-करते मैं पूरे 1 महीने तक आपको पैसे दूँगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इन दोनों में से कौन-सा ऑप्शन लेंगे? पहले वाला ऑप्शन जिसमें आपको एक साथ 1 करोड़ रुपया मिल रहा है एकदम कैश, या दूसरा ऑप्शन जिसमें आपको रोज़ 1 रुपया, फिर 2 रुपये, फिर 4 रुपये, फिर 8 रुपये इस तरह से पैसे मिल रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से सवाल पूछा ये वाला और अक्सर उसका जवाब यही होता है कि वो फ़ौरन कैश चाहते हैं। ये ऑप्शन गलत नहीं है, ये ऑप्शन बुरा नहीं है अगर लोग लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको सोचें तो जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है, आप जानते हैं कि 1 महीने तक जब मैं आपको इस तरह से 1 रुपया, फिर 2 रुपये, फिर 4 रुपये दूँ तो आपको 1 महीने के बाद कितने पैसे हो जाएँगे? आपके पास 1 महीने के बाद 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएँगे। जी। अब आप मुझे ये बताएँ कि अगर आपको ये बात का पहले से पता हो कि आपको 1 करोड़ रुपया फ़ौरन मिल जाएगा या 1 महीने के बाद आपके पास 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कौन-सा ऑप्शन लेंगे? ये कैसे होता है? ये रियल लाइफ़ में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक सिस्टम है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग सिस्टम। एक्चुअली 2 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, कंपाउंडिंग और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। देखें दोस्तों, आप काम करते हैं, ठीक है? हर कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जितना भी उनको पैसा महीने का कमाते हैं, महीने के बाद उसमें से कुछ वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। हर कोई कोशिश करता है कुछ पैसे बचा ले। कभी आपको कोई बीमार हो जाता है, कोई सेहत का प्रॉब्लम आते हैं, कभी घर में कोई शादी होती है, कभी बच्चों की एजुकेशन होती है, कभी कोई चीज़ होती है, कभी कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा। उसके लिए इंसान हम सब बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कमेटी भी डालते हैं, कभी कुछ लोग गोल्ड लेकर घर पे कोशिश करते हैं रखने की, कुछ लोग अपने पास ही पैसे जमा करते रहते हैं बैंक के अंदर। ये सब ठीक है, लेकिन ये इस सब से कहीं बेहतर दोस्तों है जो चीज़ है करने की, वो है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं, एक कंपाउंड करना होता है और एक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। वैसे तो मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर पहले बात की थी, उस पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन लोगों को इतना ज़्यादा उसकी पावर की समझ नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं उसके ऊपर दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैंने आपको इसमें एक मिसाल दी कि आप 1 करोड़ रुपया लेना चाहते हैं आज, या 1 महीना वेट करें तो 50 करोड़। अब रियल रियल लाइफ में आपको 50 करोड़ रुपए इस तरह से 1 महीने बाद नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेली पैसे जो हैं डबल नहीं होते। जैसे आज 1 रुपया, फिर कल डबल हो गया तो 2 रुपये, फिर डबल हो गया तो 4, फिर 8। नॉर्मली डेली लाइफ में, ज़िंदगी में रियलिस्टिकली ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपको थोड़ा-थोड़ा रिटर्न भी कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, ठीक है? और आप उसमें अपने पैसे भी ऐड करते रहेंगे, हर महीने जो आप पैसे बचा रहे हैं, उसको बचाने पैसे वाले पैसों को घर पे रखने के बजाय आप उसको इन्वेस्ट करते जाएँ, और जो आपको प्रॉफ़िट आ रहा है इन्वेस्टमेंट से, उस इन्वेस्टमेंट के प्रॉफ़िट को भी और इन्वेस्टमेंट करते जाएँ, तो आप देखेंगे कि 5 साल, 10 साल के बाद आप जो घर पे पैसे बचा रहे हैं, ठीक है? उससे कहीं ज़्यादा आप पैसे इन्वेस्टमेंट से बना लेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन रिस्क तो हर चीज़ में होता है। घर में इंसान, हम लोग पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कमेटी डालते हैं, कमेटी में डालने में भी रिस्क होता है। 2-3 दफ़ा मेरे खुद के साथ हो चुका है, या मेरे घर में किसी के साथ ऐसा हुआ कि कमेटी डाली ये सोच के कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इवन उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो गया और उसमें भी लॉस हो गया। अब वो क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैं उसके रीज़न में नहीं जानना चाहता। हो सकता है आप सबको भी कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, आपके साथ ना भी हुआ हो सकता है आपने सुना हो कि बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो रिस्क तो दोस्तों हर चीज़ में होता है, लेकिन जब आप इसको लॉन्ग टर्म पे सोचेंगे, तो डॉलर कॉस्ट एवरेज आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट को करते जाएँ, और जो इन्वेस्टमेंट मिल रही है उसको आप कंपाउंड करते जाएँ, इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? ये कंपाउंड करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फ़र्ज़ करें आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किए, ठीक है? और उसके बाद आपको 5 रुपए प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? आपने वो 5 रुपए भी उस 100 रुपए में ऐड कर दिए, तो आपको 105 हो गया। फिर 1 महीना गुज़रने के बाद आपके पास फिर एक 100 रुपए आए, जो आपने सेव करके रखने थे, वो भी आपने उस इन्वेस्टमेंट में डाल दिए। अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 205 हो गई। अब आपका नेक्स्ट जो प्रॉफ़िट आया वो 15 रुपए हो गया, ठीक है?
ठीक है। तो उसके बाद अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 220 रुपये होगी, तो आपने उस 220 पूरे के पूरे को री इन्वेस्ट कर दिया। तो आप इस तरह से करते जाते हैं, उसको कंपाउंड करते जाते हैं। इसको कहते हैं कंपाउंड करना, यानी प्रॉफिट को भी वापस इन्वेस्ट कर देना, री इन्वेस्ट कर देना। तो दोस्तों जब आप इस तरह से करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 महीने बाद आपको 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। 1 साल 2 साल में भी नहीं, कम से कम 5 7 10 साल में एक कंपाउंडिंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट्स की हिस्ट्री है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो कैसे वो लॉन्ग टर्म का सोच के डिसीजन लेती हैं, बल्कि जो भी स्मार्ट लोग होते हैं, जो भी स्मार्ट इंसान होते हैं, वो लॉन्ग टर्म पे हमेशा सोचते हैं, शॉर्ट टर्म पे नहीं सोचते कि यार मुझे अभी कुछ मिल जाए। वो हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, मैं इससे मुझे अभी तो वक्ती तौर पे थोड़ा फ़ायदा हो सकता हो, नज़र आ रहा हूँ मुझे, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा मैं सब्र कर लूँ और थोड़ा सा सही से उसको प्ले करूँ, अच्छी कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट करके और उसको फिर फॉलो करके उनसे पैसे कमाऊँ, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो मैंने आपको ऑप्शन बताई कि आप घर पे पैसे जमा करके रखें या बैंक में रखें या कुछ उसमें कमेटी डालें या ऐसे कोई काम करें। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी बड़ी अच्छी कंपनीज़ के अंदर, वो कोई सी भी हों, आप खुद उसको चूज़ करें, अपनी रिसर्च करें। यकीनन मैं आपको फिर बता दूं, ये मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस मेरी तरफ से उस तरह से आप माने या ना माने, लेकिन मैं इसके ऊपर चलता हूं कि बड़ी जो इस्टेब्लिश कंपनीज है, जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जो चीज़ इस्टेब्लिश, जो प्रोजेक्ट हो चुके हैं, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट ज़रूर किया करें उसी से। और उसके बाद डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जिसकी मैंने ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है तो आप वो ज़रूर देखें कि कैसे डॉलर कॉस्ट एवरेज और कंपाउंडिंग, इन दो चीज़ों को मिलाकर आप लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर प्रोवाइडेड, यानी कि कोई दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर उस वक्त तक ना हो जाए या कोई और ऐसी चीज़ ना हो जाए, दुनिया जैसे चल रही है नॉर्मल ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहे, चीज़ें चलती जाएँ, तो आप देखेंगे कि 5-10 सालों के अंदर आपको जो फ़ायदा होने वाला होगा वो इन्वेस्टमेंट से, वो आपको बहुत ज़बरदस्त होगा, बजाय कि आप अपने पास पैसों को रोक रोक के जमा करके रखें। तो ये चीज़ मैं आपको दोस्तों एक दफ़ा फिर मैं समझाने की कोशिश की है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को कंपाउंडिंग के साथ यूज़ करके ये मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। आपको कंपाउंडिंग मैंने समझा दी कि क्या है, कैसे जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से आ रहा है उसको भी आप जमा करके अपने पास ना रख लें, बल्कि उसको भी इन्वेस्ट कर दें। और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है कि जैसे ही आपने जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट किया, अगर उसकी प्राइस गिरती है तो आप ये नहीं कि आपसे डर के बाहर आ जाएं, भाग जाएं और अपना नुकसान कर बैठें, बल्कि उस वक्त आपको और लें। इस तरह से आपकी जो एवरेज प्राइस है, जो आपके स्टॉक की, आपकी इन्वेस्टमेंट की, वो कम हो जाती है और आपका प्रॉफिट रेशो जो है वो बढ़ जाता है, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप इनको फॉलो करेंगे दोस्तों, आप जौन सी मर्ज़ी दुनिया में कंपनी को फॉलो करना चाहते हैं, जो भी आपको जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कंपाउंडिंग का और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का, और इसको लॉन्ग टर्म पे हमेशा सोचें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस बार आपको कुछ ना कुछ बात क्लियर हुई होगी कि कंपाउंडिंग और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और दुनिया को होता है, अगर आप थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा सही से फ़ैसले करें। यानी कि ये नहीं कि कोई भी नया मीम कॉइन आया है, कोई भी उल्टा सीधा क्रिप्टो करेंसी में टोकन आया, आप बस लोगों की सुनकर उसके पीछे चले गए, बल्कि जो स्टैब्लिश कॉइन्स हैं, जो स्टैब्लिश टोकन हैं, बड़े कॉइन जैसे बिटकॉइन है, ठीक है, इथीरियम है, BNB है, केक है, और इस तरह के बड़े टोकन और भी बहुत सारे हैं, उनको फॉलो करें, ठीक है। और उनमें से आपको जौन सा अच्छा लगता है उसको फॉलो करें, और अच्छे यूट्यूब चैनल जो है सिर्फ उनको फॉलो करें, ना कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स को जो कि आपको बस हर वक्त वो पहले खुद कोई सा भी नया कॉइन आता है बस उसका शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि जल्दी ले लो, ये ले लो, वरना ये हो जाएगा, पीछे रह जाओगे, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा। इस तरह के चैनल से बचने के बजाय, क्योंकि ऐसे अगर वो कोई भी किसी ख़ास टोकन को वो खुद प्रमोट कर रहे हैं तो समझ लें कि इसमें उनका अपना पर्सनल फ़ायदा है, और जैसे उनका फ़ायदा होता है वो खुद उस टोकन में से, उस कॉइन में से निकल जाते हैं और बाकी लोग जो हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसे चैनल्स के पीछे भागने के बजाय आप अपना कुछ ना कुछ बेसिक रिसर्च है वो ज़रूर करें, ठीक है। हर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं कर सकता क्योंकि रिसर्च आसान नहीं होती, लेकिन आप कम से कम बेसिक रिसर्च अपनी करने की आदत डालें, कुछ ना कुछ रिसर्च करें कि यार बड़े बड़े जो कंपनी के टॉप 50 कॉइन जो हैं, टॉप 50 टोकन्स कौन से हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप देखें कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने पिछले 10-15 सालों से कंटिन्यूसली वो प्रॉफिट में चल रही हैं या मोस्टली प्रॉफिट में चल रही हैं। इस वक्त उनकी प्राइस क्या है स्टॉक की, आगे क्या प्राइस हो सकती है,
ठीक है। तो ये चीज़ें आप बेसिक रिसर्च की होती हैं, बेसिक रिसर्च आप करें, बेसिक फुल डिटेल प्रोसेस, खुद रिसर्च ना करें। जब आप सेलेक्ट को कुछ समझ आ जाए कि यार ये 4, 6, 8, 10 कंपनी हैं, आप चाहते हैं कि इनमें से किसी एक में इन्वेस्ट कर लें, 1 या 2 में, फिर आप किसी चैनल को आप देख सकते हैं कि वो उस बारे में क्या कहते हैं, जो कि खुद फिर एस्टेब्लिश चैनल्स है, ठीक है। ऐसे फिर मैंने आपको जैसे बताया कि कभी जल्दी ना करें, कभी जल्दी ना करें कि इन्वेस्टमेंट करने की, आराम से टाइम लगा कर उसके बाद क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे तो मैंने आपको बताया आप अपने नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए जल्दी ना करें, आराम से करें ये काम, और उसके ऊपर फिर उसको बेहतर करते जाएं, सीखते जाएं नई चीज़ें कि क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं, दुनिया में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं। तो बस दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही समझाना चाहता था। अभी मैं इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो कुछ लंबी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं और इसको ड्रैग नहीं करना चाहता। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस इसलिए उस सेंस में नहीं है कि मैं आपको नहीं बता रहा कि आप ये टोकन लें या वो कॉइन लें। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स दी हैं, जो भी मैंने नाम लिए हैं। आपने डिसाइड करना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कब करें, किस में करें, कितनी करें, कहाँ करें, कैसे करें। तो इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको मेरी बात की कुछ समझ आई है, आप 1 करोड़ रुपए आज चाहते हैं या 50 करोड़ रुपए 1 महीने बाद वो खैर एक एग्जांपल ही थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको जैसे समझाया उसमें फ़ायदा है, इन्वेस्टमेंट ही में फ़ायदा है। काम भी करें, काम तो करना है, साथ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। सेविंग से बेहतर है इन्वेस्टमेंट। रिस्क हमेशा होता है, इसको कभी ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों, एक सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, देखें, क्योंकि हम इतने मेहनत से उसको इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप उसको नहीं करते, व्यूज़ नहीं आते, तो वीडियो फिर जो है वो जितनी एफ़र्ट होती है वो भी वेस्ट हो जाती है। तो आप हमारी हेल्प करें, मैं आप कोशिश करता हूँ आपकी हेल्प होती रहे साथ साथ। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया।